हेलो एवरीवन। आज की कहानी है कड़क चाय और खामोश मौत। लाल फीते से बंधी धूल खाई फाइलें, कचर कचर करते पुराने जंग लगे पंखे और टाइपराइटर की खटखट। विकासनगर का राजस्व और भूमि आवंटन विभाग देखने में किसी भी अन्य सुस्त सरकारी दफ्तर जैसा ही था, लेकिन पिछले 6 महीनों से इस दफ्तर की हवाओं में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था। दफ्तर का सबसे बड़ा रहस्य कोई गुमशुदा फाइल नहीं, वह रहस्य थी माया। ठीक 6 महीने पहले माया इस दफ्तर में आई थी। वह दफ्तर के बाहर बनी टपड़ी वाले रामू काका की दूर के रिश्तेदार बताई जाती थी। अफसरों और बाबुओं को चाय सर्व करने का काम करने लगी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी शांत आंखें और चेहरे पर रहने वाला एक रहस्यमयी मुस्कान। वह इतनी खामोशी से कैबिन में दाखिल होती और निकल जाती कि किसी को उसके आने जाने का पता तक नहीं चलता। लेकिन अजीब बात यह नहीं थी, अजीब बात थी उसकी बनाई स्पेशल अदरक इलायची वाली चाय। जो भी उसकी चाय पीता वह उसका मुरीद हो जाता। पर इस चाय के साथ एक भयानक इत्तेफाक जुड़ा हुआ था। यार तिवारी, तुमने नोटिस किया है? सीनियर क्लर्क मिश्रा जी ने अपनी चश्मा नाक पर सरकाते हुए फुसफुसाकर कहा। क्या मिश्रा जी, इस बुढ़ापे में फाइलें देखते देखते मेरी तो नजर ही कमजोर हो गई है। तिवारी ने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया। अरे नजर नहीं, दिमाग दौड़ाओ। पिछले 4 महीनों में हमारे दफ्तर के 3 बड़े अफसर अचानक मर चुके हैं। सीनियर कमिश्नर राघवेंद्र, ज्वाइंट सेक्रेटरी गुप्ता और पिछले हफ्ते वो घूसखोर अस्थाना। मिश्रा जी की आवाज और धीमी हो गई। तो सरकारी नौकरी का तनाव और दिल का दौरा, इसमें क्या नई बात है? नई बात है भाई, तीनों की मौत उनके अपने कैबिन में हुई और तीनों की लाशों के पास एक चीज कॉमन मिली। मिश्रा जी ने चारों तरफ देखा और लगभग बुदबुदाया। माया की दी हुई चाय का खाली कप। तिवारी के हाथ से पेन छूट गया। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां माया केतली पकड़े बड़े बाबू के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों में पायल नहीं थी, फिर भी उसके चलने से एक अजीब सी आहट होती थी, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार की तरफ बढ़ रही हो। दफ्तर में एक नए कड़क मिजाज और ईमानदार अफसर की एंट्री हुई। आईएएस अधिकारी विक्रम राठौर। विक्रम को इस दफ्तर में चल रहे करोड़ों के भूमि घोटाले की जांच के लिए विशेष रूप से भेजा गया था। दफ्तर के भ्रष्ट बाबुओं में खलबली मची हुई थी, क्योंकि विक्रम को ना तो खरीदा जा सकता था और न ही डराया जा सकता था। विक्रम ने आते ही फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया। उसकी नज़र खास तौर पर फाइल नंबर 666 पर थी, जो 20 साल पुराने एक गांव की जमीन को अवैध रूप से एक बड़े बिल्डर को सौंपने से जुड़ी थी। सर, आपकी चाय। एक मखमली लेकिन ठंडी आवाज सुनकर विक्रम ने सिर उठाया। सामने माया खड़ी थी। उसके हाथ में कांच का एक साफ सुथरा कप था, जिसमें से भाप निकल रही थी। इलायची की खुशबू पूरे कैबिन में फैल गई। विक्रम ने माया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने सुना था कि दफ्तर के लोग इस लड़की को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ उसे अशुभ कहते हैं तो कुछ डायन। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो माया? विक्रम ने चाय का कप टेबल पर रखवाते हुए पूछा। 6 महीने से साहब, माया ने नजरें झुकाकर कहा। उसकी उंगलियां केतली के हैंडल पर कसी हुई थी। इससे पहले कहाँ थी? साहब, गरीब का कोई जगह नहीं होता। जहाँ पेट पालने का साधन मिल जाए वहीं ठिकाना हो जाता है। माया ने बेहद सधे हुए लहजे में जवाब दिया और बिना कोई मौका दिए कैबिन से बाहर निकल गई। विक्रम ने चाय की चुस्की लेने के लिए कप उठाया ही था कि उसके फोन की घंटी बजी। फॉरेंसिक लैब से कॉल था। पिछले हफ्ते मरे अफसर अस्थाना की विसरा रिपोर्ट आ गई थी। हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ, क्या मिला रिपोर्ट में? दूसरी तरफ से डॉक्टर की आवाज आई। विक्रम, अस्थाना की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। उसके शरीर में एक दुर्लभ धीमा जहर, स्लो पॉइजन पाया गया है। यह एक ऐसा केमिकल है जो धीरे धीरे दिल की धड़कन को रोकता है और पोस्टमार्टम में सामान्य हार्ट फेल्योर जैसा दिखता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जानते हो क्या? विक्रम की सांसें थम गई।
वह जहर किसी बेहद गर्म लिक्विड के जरिए दिया गया था, शायद चाय या कॉफी के साथ। विक्रम के हाथ कांप गए। उसने तुरंत अपनी टेबल पर रखे चाय के कप को देखा। भाप अभी भी उठ रही थी। उसने चाय को नहीं छुआ और एक प्लास्टिक की शीशी में डालकर सील कर दिया। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस कातिल को बेनकाब करके रहेगा। उसने दफ्तर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। राघवेंद्र, गुप्ता और अस्थाना, इन तीनों मरे हुए अफसरों में एक बात सामान्य थी। ये तीनों 20 साल पहले उसी भूमि आवंटन विभाग में तैनात थे जब फाइल नंबर 666 का घोटाला हुआ था। उस घोटाले के कारण एक पूरे गांव के आदिवासियों की उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद सदमे और भूखमरी से कई लोगों की जान चली गई थी। विक्रम ने उस गांव के पीड़ितों की सूची निकाली। सूची पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें एक नाम पर टिक गई, शिवानी पोद्दार। शिवानी उस गांव के मुखिया की बेटी थी, जिसका पूरा परिवार उस जमीन विवाद के बाद लगी रहस्यमयी आग में जिंदा जल गया था। शिवानी का कोई अता पता नहीं था। अगर वह जिंदा होती तो उसकी उम्र इस वक्त लगभग 25-26 साल होती। विक्रम ने तुरंत अलमारी से माया के नौकरी का वो फॉर्म निकाला जो रामू काका ने जमा किया था। फॉर्म पर माया ने अंगूठा लगाया था, लेकिन कोई पहचान पत्र नहीं था। विक्रम समझ गया कि माया ही वो कड़ी है जो इन हत्याओं के केंद्र में है। लेकिन क्या वो अकेले यह सब कर रही थी या दफ्तर का कोई और व्यक्ति उसके पीछे था? उसने रामू काका को अपने कैबिन में बुलवाया। रामू काका, सच सच बताओ, माया तुम्हारी क्या लगती है? विक्रम ने कड़क आवाज में पूछा। रामू काका डर से कांपने लगे। साहब, सच कहूँ तो वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं। 6 महीने पहले वो मेरे पास आई थी। उसने मुझसे कहा कि उसे दफ्तर के अंदर जाने का जरिया चाहिए। बदले में उसने मुझे बड़ी रकम दी। मैं लालच में आ गया साहब, मुझे माफ कर दो। क्या वो रोज चाय खुद बनाती है? हाँ साहब, वो अपनी केतली अलग रखती है, उसमें किसी को हाथ नहीं लगाने देती। अब पूरा मामला विक्रम के साफ साफ सामने था। माया ही कातिल थी जो 20 साल पुराना बदला ले रही थी। लेकिन एक बात अभी भी अधूरी थी। फाइल नंबर 666 अभी भी गायब थी, और उस फाइल के बिना कोर्ट में माया या किसी और के खिलाफ सबूत साबित करना नामुमकिन था। अगले दिन विक्रम ने दफ्तर में एक जाल बिछाया। उसने घोषणा की कि उसे फाइल नंबर 666 मिल गई है और वह आज शाम को इसे सीधे सीबीआई के हवाले करने वाला है। यह खबर पूरे दफ्तर में आग की तरह फैल गई। शाम के 7 बज चुके थे। दफ्तर खाली हो चुका था। सिर्फ विक्रम अपने कैबिन में बैठा इंतजार कर रहा था। अचानक कैबिन का दरवाजा धीरे से खुला। उम्मीद के मुताबिक माया अंदर आई। उसके हाथ में हमेशा की तरह चाय का कप था, लेकिन आज उसकी आंखों में वो खामोशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा पागलपन और संतुष्टि थी। साहब, आपकी आखिरी चाय, माया ने कप टेबल पर रखते हुए कहा। उसके शब्दों में भारीपन था। विक्रम मुस्कुराया और खड़ा हो गया। आखिरी चाय मेरे लिए? ये तुम्हारे खेल के लिए? शिवानी पोद्दार। शिवानी नाम सुनते ही माया के कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर चमका, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गई। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो आपने ढूंढ ही लिया राठौड़ साहब। मुझे लगा था कि इस दफ्तर के बाकी गधों की तरह आप भी सिर्फ फाइलें चाटते रह जाएंगे। तुमने बदला लेने के लिए 3 मर्डर कर दिए शिवानी। कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? विक्रम ने पिस्तौल निकालते हुए कहा। कानून? शिवानी की आवाज में चीख थी। कहाँ था कानून 20 साल पहले, जब इन तीनों अफसरों ने रिश्वत के भूखे भेड़ियों की तरह मेरी पुश्तैनी जमीन एक बिल्डर को बेच दी? जब मेरे पिता गिड़गिड़ाते हुए इस दफ्तर के चक्कर काट रहे थे तो इन लोगों ने उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया था, और उस बिल्डर ने मेरे पूरे परिवार को घर में बंद करके जिंदा जला दिया। मैं खिड़की से भागने में कायम रही, लेकिन मेरा बचपन, मेरी रूह उसी आग में जल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा गुस्से में लाल था। मैंने कसम खाई थी कि मैं इन सब को तरपा तरपा कर मारूंगी। मैंने वही किया।
मैंने इन्हें वो जहर दिया जो रोज थोड़ा थोड़ा इनके जिस्म में जाता था। ये रोज मेरी चाय पीते थे और अपनी मौत के करीब आते थे। लेकिन खेल खत्म शिवानी। तुमने जो चाय कल मुझे दी थी मैंने उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। उसकी रिपोर्ट और तुम्हारी ये स्वीकृति तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी है, विक्रम ने गर्व से कहा। तभी शिवानी ने एक ऐसी हंसी हंसी जिसमें विक्रम की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। राठौड़ साहब, आप बहुत समझदार बनते हैं, लेकिन आप भी इस भ्रष्ट सिस्टम का एक हिस्सा मात्र है। शिवानी ने टेबल पर रखी फाइल नंबर 666 की तरफ इशारा किया। आपको क्या लगता है इस दफ्तर में सिर्फ वही 3 लोग दोषी थे? क्या मतलब? विक्रम चौंका। मतलब यह कि जिस चाय को आपने कल लैब में भेजा था उसमें कोई जहर नहीं था। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि एक चालाक ऑफिसर के रहते वही गलती दोहराऊं। विक्रम का दिमाग चकराया। अगर कल की चाय में जहर नहीं था तो तुमने मुझे जहर कब दिया? शिवानी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। कल सुबह जब आप दफ्तर आए थे तो आपने अपनी वाटर बोतल से पानी पिया था। याद की उस बोतल को सुबह रामू काका के टपरी से किसने भरा था? जहर चाय में नहीं, आपकी पानी की बोतल में था, जो पिछले 24 घंटे से धीरे धीरे आपके दिल पर असर कर रहा है। विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि उसकी छाती में तेज दर्द हो रहा है। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसने अपनी पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ साथ नहीं दिए। वो अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, विक्रम ने हाँफते हुए कहा। शिवानी उसके करीब आई और झुककर उसके कान में फुसफुसाई। और यही कहानी का वो अंतिम बिंदु था जहां पर पूरा सस्पेंस खुलना था। राठौर साहब, 20 साल पहले जिस बिल्डर राठौर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरे गांव की जमीन दी गई थी उसके मालिक दिग्विजय राठौर थे। और आप उन्हीं दिग्विजय राठौर के इकलौते बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता के पापों को छुपाने और फाइल को हमेशा के लिए गायब करने के लिए इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी। आप यहाँ इंसाफ करने नहीं, सबूत मिटाने आए थे। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका यह राज कोई नहीं जानता था कि वह नाम बदलकर इस दफ्तर में आया था, लेकिन शिवानी सब जानती थी। शिवानी ने टेबल पर रखी फाइल नंबर 666 उठाई और उसे अपने बैग में रख लिया। उसने मरते हुए विक्रम की तरफ देखा, जिसकी आंखें अब पथरा रही थी। यह फाइल कल सुबह सीधे हाई कोर्ट के जज के पास पहुंचेगी। आपके पिता और इस सिस्टम के बाकी चेहरे बेनकाब होंगे। आपकी चाय ठंडी हो रही है राठौर साहब, अलविदा। शिवानी कैबिन का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। दफ्तर के पुराने गलियारों में अब सन्नाटा था। अगले दिन अखबार की सुर्खियों में था राजस्व विभाग के नए तेज तर्रार अफसर को दिल का दौरा पड़ने से मौत। गायब हुई संवेदनशील फाइल और दफ्तर के बाहर बनी रामू काका की टपरी पर अब चाय बनाने वाली वो लड़की कभी नजर नहीं आई। दोस्तों, अगर फाइल नंबर 666 और सरकारी दफ्तर की कातिल चाय की यह रहस्यमयी कहानी आपके रोंगटे खड़े करने में कामयाब रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपको क्या लगता है, शिवानी पोद्दार ने कानून अपने हाथ में लेकर सही किया या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर और सस्पेंस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एक नए खौफनाक राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।